छोड़ दिए थे इस निकम्मी सरकार ने। जी तो आता है कि उनके जो टूटे हुए हाथ उनका बदला लो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये शिक्षक भर्ती के जो हमारे साथी हैं, ये आने वाले 7-8 महीने हमारे लिए मदद करवा दे, काम कर ले, प्रचार का काम करा दे, तो ऐतिहासिक न्याय होगा उनके साथ और उनको उनकी नौकरी दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। आज उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आ रही है। ये मेरी माँ बैठी है। कितनी महंगी बिजली ले रहे हो? बिजली महंगी आ रही है नहीं आ रही है? पहले 200-300 रुपए बिल आता था, अब कितना आता है? कितना आता है? जोर से बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। 500, 500, 5000। मैं गारंटी देता हूं, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और 300-400 रुपए के बिल में पूरे महीने 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और विशेषकर बुनकरों को, किसानों को उनकी बिजली माफ करने का काम करेंगे कि वो रोजगार करके 4 पैसे कमा के वो भी इज्जत की जिंदगी प्राप्त कर सके। प्यारे साथियों, गैस के क्या हाल है आपके क्षेत्र में? मिल रही है क्या गैस? नहीं मिल रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, एक बार जाके किसी गांव में किसी एजेंसी पे जाके देखो कि माए बहनें बुजुर्ग सिलेंडर ले लेके लाइन में लगे हैं और ब्लैक में 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 45 दिन तक बुकिंग नहीं हो रही है और नौजवान कह रहे हैं 3-3 हजार का मिल रहा है। मैं आज आपको कहता हूं, राजकाज बना लो, पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 पार सिलेंडर नहीं जाने देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और लाइन में नहीं लगने देंगे। जहां मां बहनों को लाइन लगानी पड़े, वो लाइन ही खत्म कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मां बहनों को लाइन में ना लगनी पड़े, मां बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे। प्यारे साथियों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो इस तरह का माहौल उद्दंडता का बनाया जा रहा है, जानबूझ के माहौल खराब करने का, झगड़े कराने का, जातीय दंगे कराने का, ये जो कार्य किया जा रहा है, मैं इसका कारण समझता हूं। मेरे लोगों, जिस दिन मैंने UGC पे स्टैंड लिया था, UGC की गाइडलाइन पे, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि UGC पे SC ST के लिए 2012 की गाइडलाइन थी, थोराट कमेटी की, लेकिन मंडल कमीशन की तरह उसमें जब पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा गया और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उस द्रौपदी जी की सभा की तरह सांप सूंघ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ना उनको सुना ना उनको दिखा। अकेला चंद्रशेखर लोकसभा से लेके सड़कों से जंतर मंतर पे मीडिया में अपने भाइयों के, अपनी बच्चियों की, जिनके जीवन रक्षा के लिए लड़ने लगा। उस दिन से मैं महसूस कर रहा हूं कि इन लोगों को लगता है कि यह आदमी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं समझता हूं, बच्चा नहीं हूं, मैं समझता हूं। जब से मैंने मौर्य जी, प्रजापति जी, जब से मैंने 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था थी पिछड़ों के लिए की बात की, 27% तो मिल ही रहा है 52% आबादी को, लेकिन मैंने कहा कि 27 से कुछ लेंगे नहीं, और जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको मौका नहीं मिला, उनको अलग से 15% आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिस तरह से EWS की सरकार ने कराई थी। जब मैंने इस बात को कहा, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि जब मैं पाल प्रजापति कश्यप को, सैन विश्वकर्मा को, जब मैं नुनिया चौहान राजभर को, जब मैं जो है निषाद को, उनके आने वाली पीढ़ियों को कुर्सी पे बिठाने के लिए 15% की 100 में से 15 नौकरियां उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए। उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि मेरे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जब से मैंने पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिन जातियों को मौका नहीं मिला
उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए। उस दिन से मेरे खिलाफ, यानी कि जब से मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था उसको करने का काम किया है, तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जवान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लग के गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना, सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए और हिम्मत तोड़ के ये संदेश देने के लिए कि कोई नहीं बोल रहा था, चंद्रशेखर बोल रहा था, उसको भी हमने डरा दिया, इसलिए यही हो रहा है। मैं वो शख्स हूं, हमारे साथी जानते हैं, जिसने ना जेल की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, ना गोली की परवाह की। और मैं मानता हूं मृत्यु अटल सकता है, एक दिन मुझे भी आएगी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा। मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से मां का आशीर्वाद लेके निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं, जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मान्यवर, आपने हमें सिखाया है कि जिंदा रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है।